हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने हमारे वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया। हमारा जो पहला प्रयास है कि मैं आप तक वीडियोस पहुंचाऊं झारखंड बोर्ड से रिलेटेड। अभी हम लोग का सीरीज जो है वो चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग सोशल साइंस का क्रैश कोर्स करेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग साइंस का क्रैश कोर्स करेंगे। उसके बाद अगर समय बचता है तो और भी सब्जेक्ट से हम लोग क्रैश कोर्स करेंगे पूरा डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर और उसमें हमारा जो प्रीवियस क्लास था वो क्लास था क्लाउस का। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी कहते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो है इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का दूसरा नाम भी है और वो दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है आपको कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट। अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वर्ब का यूज होता है। जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। हमारे पास है यू ब्लैंक अ बॉय, आपके पास ऑप्शन है इज आर। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं सी अ गर्ल। ठीक है, इज आर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे यू हमारा सब्जेक्ट क्या है। यू सब्जेक्ट मीन्स क्या, सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में। और यहां पर सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, सी के बारे में, वह के बारे में। तो यू के साथ हमारा जो वर्ब लगेगा वो लगेगा आर। ठीक है, और सी के साथ जो वर्ब का यूज होगा वो होगा क्या, इज। यानी कि आप देखिए, यू के साथ आर का यूज हुआ और सी के साथ इज का यूज हुआ। मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो किसी दूसरे वर्ब को ले रहा है और ये जो सब्जेक्ट है वो किसी दूसरे वर्ब को ले रहा है। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब जो होते हैं वो चेंज होते हैं। इसी को कहते हैं क्या हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो झारखंड बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके पास लेने वाला हूं। ठीक है, माई फादर एंड ब्रदर, माई फादर एंड ब्रदर, माई फादर एंड ब्रदर कम। ठीक है, माई फादर एंड ब्रदर कम। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है हैज और हैव का। ठीक है, तो आप दोनों में से कौन सा वर्ब को यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर दो पर्सन्स हैं, एक है माई फादर और दूसरा है ब्रदर। ठीक है, तो माई फादर और ब्रदर यहां पे कितने पर्सन्स है, दो। जब दो पर्सन्स होते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो दो पर्सन्स होंगे तो यहां पे हैव का यूज होगा। क्या होगा, हैव का यूज होगा। ठीक है, अगर हम लोग हैज का यूज करेंगे तो यहां पर सिंगल पर्सन होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, एंड से जो है वो दो पर्सन जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, एंड से दो पर्सन जुड़े हुए हैं तो यहां पर हमारा जो है वो हैज का यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड स्टेट्स, the United States, the United States are rich country, a rich country। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं इज और आर के। ठीक है, तो द यूनाइटेड स्टेट्स, आप देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें एस लगा हुआ है ना। मतलब आप सोचेंगे कि ये प्लूरल होगा। बेसिकली आप तो यही जानते हैं ना कि किसी वर्ड के साथ अगर एस लगा हुआ होता है वो प्लूरल होता है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नाम है, भले उसमें एस लगा हुआ लास्ट में वो अलग बात है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नाम है, क्योंकि यहां पर एक का डिनोशन हो रहा है, मतलब एक का डोनेट हो रहा है ना, डिनोट कर रहा है, सॉरी, एक का डिनोट कर रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो सब्जेक्ट है वो किसी एक को डिनोट कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहां पर
इज का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स, 5 kilometers, not a long distance, not a long distance, not a long distance। अब यहां पर हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो है इज या आर का, इज या आर का। तो आप यहां कहेंगे 5 किलोमीटर है, मतलब बहुत सारे किलोमीटर है यहाँ पे, है ना। 5 किलोमीटर है, तो यहां पर क्या यूज होगा, तो जब भी आपको डिस्टेंस का बात करेगा, ये क्या है, डिस्टेंस है ना, जब भी डिस्टेंस का बात करेगा तो हम लोग यहाँ पे इज का यूज करेंगे, चाहे वो 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, है ना, 25 किलोमीटर हो। तो डिस्टेंस के बारे में जब भी बात करेगा यहाँ पे तो हम लोग इज का यूज करेंगे, ठीक है। बस समझ में आया। चलिए और भी आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं इसको, ये चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आइदर ऑफ दीज चिल्ड्रन, है ना, ब्लैंक डम, ठीक है, आइदर ऑफ दीज चिल्ड्रन ब्लैंक डम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे, एम, इज, आर और विल। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी हमारा वर्ड जो हो वो क्या हो, आइदर, ठीक है, इच, आइदर, नाइदर, ये सब वर्ड अगर हो सेंटेंस में तो वहां पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सिंगुलर का यूज करना है। सिंगुलर यहाँ पे क्या है, इज है ना। तो ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन इज डम, बात समझ में आया। जब भी सेंटेंस में इच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, मींस आइदर हो, है ना, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना, इसके अलावे ये सब अगर हो, है ना, इधर तो लिख दिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर हो सेंटेंस में तो हमेशा आपको सिंगुलर का यूज करना है, ठीक है ना। चलिए फिजिक्स, अब आप यहां पे सोचेंगे लास्ट में एस लगा हुआ है तो एक काम करते हैं आर का यूज कर देते हैं, है ना, लेकिन नहीं, फिजिक्स जो है ना, वो एक सब्जेक्ट का नाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वर्ब का वो क्या होगा, इज का यूज होगा। बात समझ में आया। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा ना। चलिए, तो फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि फिजिक्स है, भले एस यहां लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब देखिए यू एंड आई, एंड से कितने जुड़े हुए हैं भाई, 2, ठीक है। एंड से कितने जुड़े हुए हैं, 2 पर्सन जुड़े हुए, 2 लोग जुड़े हुए हैं। और 2 लोग जो होंगे मतलब सब्जेक्ट जो है वो एक से ज्यादा है, तो यहां पर क्या भराएगा, यू एंड सी, यहां पर 2 लोग हैं मतलब प्लूरल है, प्लूरल है तो यहां भी क्या भराएगा, प्लूरल भराएगा, क्या भराएगा, प्लूरल, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है या ये प्लूरल है। तो हम लोग बेसिकली यहां पर देखते हैं ये दोनों में हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि लव्ड और वाज लव्ड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। तो लव्स और लव में हम लोग चेक करेंगे तो हमारा जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, लव, क्योंकि किसी वर्ब LOV क्या, लव, लव जो है वो वर्ब है, तो वर्ब के साथ अगर s लग जाता है तो ये बन जाता है सिंगुलर, ये क्या बन जाता है, सिंगुलर। लेकिन लव, सिर्फ लव है बिना s का, तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल। अब चूंकि ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो यहाँ क्या भराएगा, प्लूरल, तो ये प्लूरल हो गया, तो हम लोग यहाँ क्या भरेंगे, लव का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लव का, ठीक है। अब चलते हैं ऑल द न्यूज, ये देखने से लग रहा है कि ये प्लूरल है, इसीलिए यहां पर क्या आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूज जो होता है ना वो अपने आप में एक सिंगुलर होता है, तो चूंकि ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहां भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर क्या है हमारा, द नंबर्स ऑफ वोटर्स ब्लैंक 50, है ना। तो यहां पर क्या है, द नंबर ऑफ है, जब भी सेंटेंस में द नंबर ऑफ का यूज होता है तो आपको क्या भरना है, इज भरना है, आर का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि द नंबर्स ऑफ जो होता है, अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ लिखा हुआ, द नंबर्स ऑफ लिखा हुआ है तो हमेशा आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गीता एज वेल एज, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है ना। देखिए ग्रामर क्या है ना, खास करके जो झारखंड बोर्ड में जो ग्रामर होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रामर में कि वो कहीं ना कहीं सेंटेंस में कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड है ना, जो आपको हाथ पकड़ करके आंसर तक ले जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरा जो है वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उसमें रहता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे
गीता एज वेल एज हर पेरेंट्स, है ना। अब आप कहेंगे गीता भी है और हर पेरेंट्स भी है, तो यहाँ पर आर लगेगा, मतलब प्लूरल लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। गीता एज वेल एज हर पेरेंट्स, जब भी दो हो, दो के बारे में बात हो, गीता के बारे में बात हो रहा है और उसके पेरेंट्स के बारे में बात हो रहा है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं एज वेल एज से, तो एज वेल एज अगर बीच में हो तो ये फर्स्ट वाले के हिसाब से क्या होता है, सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो गीता है तो गीता के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर, तो ये हो गया प्लूरल, ये भी हो गया प्लूरल, ये भी हो गया प्लूरल, तो सिंगुलर क्या है, हैज, तो यहां हम लोग क्या भरेंगे, हैज का यूज करेंगे। समझ में आया। तो जब भी सेंटेंस में एज वेल एज है, एक बार ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस में दो के बारे में बात हो और वो एज वेल एज से जुड़े हो, तो एज वेल एज से अगर जुड़ा हुआ है तो सिंगुलर जो शुरू में है, जो सब्जेक्ट है फर्स्ट में, उसके हिसाब से जो है वो हर का यूज हम लोग करेंगे, है ना। अब यहां पर है बटर एंड, सॉरी ब्रेड एंड बटर हो गए यहां पे ब्रेड एंड बटर, ठीक है। ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट, माय ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर यहां पर क्या है, ब्रेड एंड बटर जो है ये एक प्रोवर्ब है ना, कह सकते हैं, या फिर ये जोड़ा में, प्रोवर्ब नहीं कह सकते, इसको कह भी सकते हैं। तो ब्रेड और बटर जो है ये जोड़ा में, जितने भी जोड़ा वाले चीज होते हैं, जितने भी जोड़ा वाले चीज होते हैं, जैसे कि हम लोग शूज पहनते हैं, अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। तो यहां पर भी क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि जोड़ा में है। जो भी जोड़ा में होते हैं उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ये जोड़ा में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, तो जब भी आपका अ पेयर ऑफ शूज का बात करेगा तो आप क्या भरेंगे यहाँ पे, इज। मैंने अभी इसके पहले बताया था आपको, अ पेयर ऑफ शूज, जितना भी किसी चीज का अगर जोड़ा होता है ना, एक जोड़ा, ये बोला अ पेयर ऑफ मतलब एक जोड़ा, अ पेयर ऑफ मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा की बात कर रहा है तो क्या होगा, इसका यूज होगा, ठीक है। अब देखिए द बर्ड्स है, मतलब बहुत सारे बर्ड्स हैं, मतलब जब सब्जेक्ट में बहुत सारे बर्ड्स हैं तो ये प्लूरल हो गया, तो यहां भी क्या भराएगा, प्लूरल। तो प्लूरल जो होगा वो हमारा फ्लू नहीं होगा, फ्लाई होगा। क्या होगा, फ्लाई, क्योंकि प्लूरल जो होता है वो हमारा फ्लाई होता है, फ्लाई, ठीक है। फ्लू, फ्लॉन, V1, V2, V3, तो जो V1 होता है ना वही प्लूरल होता है, बस समझ में आया। और जो V5 होता है वो सिंगुलर होता है, जिसे यहाँ फ्लाई लिखा हुआ है, तो मैं यही लिख देता हूं ना, फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग, FLIES, फ्लाइज, ठीक है। तो ये हो गया V1 और ये हो गया V5, ये V2, ये V3, ये V4। तो जो V1 होता है ना, V1 वो होता है प्लूरल, और जो V5 होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, बस समझ में आया, ठीक है। तो द बर्ड्स मींस क्या, ये प्लूरल है यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लूरल चाहिए, तो फ्लाई जो हो गया है ये V1 है, तो V1 को ही कहते हैं क्या, प्लूरल, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, फ्लाई भरेंगे, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब कि टाइम एंड टाइड क्या है, ये भी एक प्रोवर्ब है, कहावत है, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो टाइम एंड टाइड के बाद हम लोग V5 का यूज करेंगे। V5 मतलब क्या, V5 को क्या बोलते हैं, सिंगुलर। टाइम एंड टाइड ये क्या, एक कहावत है ना, एक कहावत का एक सेंटेंस है, तो टाइम एंड टाइड है, टाइम एंड टाइड, तो ये सिंगुलर है, तो यहां भी सिंगुलर का यूज हो, क्या V5 वाले को सिंगुलर कहते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेट्स। राइस एंड करी, ये भी जोड़ा वाला सेंटेंस है, राइस एंड करी, और जोड़ा वाला सेंटेंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर, इसका यूज हो गया, बात समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कुछ और रूल है, जैसे कि अगर सेंटेंस में आपको सम ऑफ दिखाई देगा तो आप लोग वहां प्लूरल भरेंगे, सेंटेंस में अगर हाफ ऑफ दिखाई देगा तो वहां आप क्या भरेंगे, प्लूरल भरेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस में है सम ऑफ और उसमें इज और आर है तो क्या भरेंगे आप, आर। अगर किसी सेंटेंस में हाफ ऑफ है, इज है और है तो क्या भरेंगे आप, आर भरेंगे, बस समझ में आया। यानी कि सम ऑफ अगर सेंटेंस में तो प्लूरल का यूज करेंगे, हाफ ऑफ अगर सेंटेंस में तो प्लूरल का यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।